हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी समोसे की रेसिपी, जिसे मैंने बिना फ्राई किए हुए, बिना मैदा के या बिना आटा के बनाया है। और ये बहुत ही हेल्दी बना है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे बनाने के लिए हम मिक्सर के जार में 1 छोटी चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटी चम्मच खड़ा जीरा और 1 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े को डालकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही हम 1/4 कप इसमें मूंगफलियां डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैंने मूंगफलियों का यूज़ किया है, आप चाहे तो हरे मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो मसाले हमने पीसे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। ये जो मसाले हमने बनाए हैं इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे और प्याज के हल्का सा नरम होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर के बाद ये प्याज हल्के से नरम हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो कुछ सूखे मसाले हम इसमें डालेंगे। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद हम अच्छे से इसमें मिला देंगे और ताकि मसाले ना जले उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए हम इसे चला लेंगे। और थोड़ी देर में इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तब हम इसमें 3 उबले हुए आलूओं को हम मैश करके इसमें डाल देंगे। तो मैंने पहले से ही मैश करके रखा हुआ था और फिर उसके बाद इसमें मिलाने के बाद हम अच्छे से इसे इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए मिक्स करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से इसे चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो इसकी जो फिलिंग हमने बनाई है, जैसे हम समोसे के लिए बनाते हैं नॉर्मली, वैसे ही हमने बनाई है। और आप चाहे तो आप अपने तरीके से भी इसे बना सकते हैं फिलिंग को। और फिर ये देखिए, ये हमारी आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें पनीर थोड़े से डालेंगे। तो घर का ही पनीर है, तो 1/4 कप के करीब मैंने पनीर को इस तरह से टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। अब हम थोड़े से किशमिश भी इसमें मिला देंगे, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काजू भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तब तक के लिए हम दूसरे पैन में 2 कप पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे। और उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डाला है मैंने और हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिला देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगी वैसे ही हम इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। तो एक हाथ से हम सूजी डाल रहे हैं इस तरह से और दूसरे हाथ से हम स्पैचुला को लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इसमें लम्प्स नहीं बनते हैं इस तरह से करने पर। और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ी देर में ड्राई हो गई है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और फिर इसे एक परात में निकाल लेंगे। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक के लिए ये हमारा जो स्टफिंग है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसके छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी बना लेंगे। तो सारे पहले हम बना लेते हैं सारे बॉल्स। तो ये देखिए, हमने सारे बना लिए हैं स्टफिंग के बॉल्स। तो अब हम सूजी को भी देख लेते हैं। तो सूजी अच्छे से ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गरम है, लेकिन जितना आप इसे छू सके उतना गरम हो तभी हम इसमें
इस तरह से हाथों में ऑयल लगा के इसे गूंथ लेंगे। तो इससे क्या है कि ये जो डो है हमारा चिकना बनेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना चिकना डो बनकर तैयार हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से गूंथ लेंगे और ये हमारा डो अच्छे से बन गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी लोई बना लिया और हथेलियों से इसे चपटा कर लिया है। और उसके बाद ये जो स्टफिंग है इसे बीच में रख के इस तरह से दबाते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। और अगर इस तरह से बॉल्स बनाते वक्त अगर ये कहीं से फटने लगे तो आप थोड़ा सा सूजी लेके, एक्स्ट्रा सूजी लेके आप उसमें लगा सकते हैं, तो वो अच्छे से चिपक जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे अप्पे पैन में बनाएंगे। तो हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं तो इसीलिए हम अप्पे पैन का यूज़ करेंगे। तो उसमें मैंने 1 चम्मच ही ऑयल डाला है। तो कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है और फिर जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें एक एक करके बॉल्स डाल देंगे और एक तरफ से जैसे ही सिक जाएगा तो हम चम्मच की सहायता से इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरह से फ्राई करने पर भी ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। बिना फ्राई किए हुए, बिना मैदा के हमारा ये समोसा बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी बचे बॉल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद ये हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ या फिर किसी हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।